अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तबलीगी जमात में शामिल 12 लोगों को कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट के फैसले को आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है और इसी के साथ उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है। जमात में शामिल लोगों को तो राहत मिल गई है, बट यूपी पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। किन मामलों में उनकी गिरफ्तारी की गई है, इस बात का चर्चा वीडियो में आगे किया जाएगा। और दोस्तों, यूपी में दिन ब दिन मुसलमानों के प्रति हिंसा बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों को लगातार पिछले कुछ वीडियो में मैं ये बातों को बताता आ रहा हूँ और आप लोगों को उसका प्रूफ भी दिखाता आ रहा हूँ, बट मुसलमानों के साथ हिंसा के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे मामले देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक गरीब टांगा चलाने वाले इंसान को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब डोसा बेचने वाले को, जो रेहड़ी पर डोसा बेचने का काम कर रहा है, उसे हिंदूवादी लोग किस तरह से परेशान कर रहे हैं, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जनता का पैसा सरकार कैसे बर्बाद कर रही है। किसान को उनके फसलों का सही रेट ना मिलने के कारण वो अपने फसलों को रोड पर फेंक करके चले जा रहे हैं, बट सरकार जनता के पैसे किस तरह एडवर्टाइजमेंट में उड़ा रही है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से एमपी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी कवर किया जाता है वो गोदी मीडिया कभी भी नहीं दिखाती है, और उन मुद्दों को मैं लेकर के आप लोगों के सामने आता हूं जो आप लोगों के काम के हैं। तो सबसे पहले बात तबलीगी जमात की। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि साल 2020 अप्रैल का महीना था जब इन्फेक्शन इंडिया में बढ़ना शुरू हुए थे। एकाएक करके इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उससे पहले ही कुछ लोग हजरत निजामुद्दीन के मरकज में इकट्ठा हो चुके थे और वहां पर एक इज्तिमा कराया गया था। इज्तिमा इंडिया में लॉकडाउन लगने से पहले ही करा लिया गया था, बट कुछ तबलीगी जमात के लोगों को निकलने में देरी हो गई थी और लॉकडाउन लगने के चलते वो वहां पर फंस गए थे। फंसे हुए लोगों में कुछ इंडिया के थे और कुछ इंडिया के बाहर के थे, बट सरकार ने उन लोगों पर संक्रमण फैलाने के मामले दर्ज कर दिए थे और निजामुद्दीन मरकज को सील कर दिया गया था। बट धीरे धीरे करके सरकार की नाकामियां सामने आती गईं और बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट ने ये बात कही कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रही है और सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों को स्केप गोट के रूप में यूज किया है, यानी कि बलि का बकरा तबलीगी जमात को बनाया गया है। अभी आज एक फैसला आया है जिसमें कि 9 विदेशी लोगों को और 3 भारतीय लोगों को बरी कर दिया गया है। यह फैसला बरेली कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके सारे लोग छूटते जा रहे हैं। वहीं सरकार की नाकामियां और मीडिया के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ठाकुर, जो कि एक आईपीएस अफसर रह चुके हैं, उन्हें आज फ्राइडे के दिन गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो दोस्तों आप लोगों को ये बात बता दूं कि उन पर एक रेप की विक्टिम ने आरोप लगाया था। आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने सांसद अतुल रॉय को, जो कि बीएसपी से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल हैं भी, उन्हें बचाने के लिए इन्होंने कुछ षड्यंत्र रचे थे और अतुल रॉय रेप के आरोपी हैं। विक्टिम ने 16 अगस्त को आत्मदाह करके आत्महत्या करने की कोशिश की थी और ये कोशिश विक्टिम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने की थी। आत्महत्या की कोशिश करने से पहले विक्टिम और विक्टिम के दोस्त ने फेसबुक पर एक लाइव किया था और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगा लिया। आत्महत्या की कोशिश करने के बाद विक्टिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। बट दोस्तों, सोशल मीडिया पर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था और वो योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने हाल फिलहाल में ही इस बात का ऐलान किया था और इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने उनके पिछले रिकॉर्ड को खोल दिया है। ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, इसमें अमिताभ ठाकुर पुलिस के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। उन्हें कहते हुए सुना जा रहा है कि एफआईआर की कॉपी उन्हें दी जाए, तब वो पुलिस के साथ जाएंगे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो एफआईआर की कॉपी मांग सकते हैं और पुलिस को एफआईआर की कॉपी उन्हें देनी चाहिए थी। वो कोई टेररिस्ट या फिर गैंगस्टर तो है नहीं कि पुलिस उन्हें इस तरह से घसीट करके उनके घर से ले करके जाए। और बीएसपी सांसद अतुल रॉय के बारे में आप लोगों को बता दूं तो वो फिलहाल अभी जेल में है। उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, बट इस केस में मरने से पहले विक्टिम ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। और दोस्तों, यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है। आपके स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है उसका नाम नूर आलम है। नूर आलम लखनऊ शहर में एक टांगा चालक हैं। वो 20-22 साल से टांगा चला रहे हैं, बट एक फर्जी देशभक्त उनसे कुछ सवाल कर रहा है। सवाल इस बात पर की जा रही है, उनके टांगे पर हरा रंग किया हुआ है और उस हरे रंग के ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है।
तो इस जाहिल शख्स को इतना भी नहीं मालूम है कि पाकिस्तान का झंडा कैसा दिखता है। ये इस तरह से रंगे हुए को पाकिस्तानी झंडा बता रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा पाकिस्तानी झंडा। इसमें आप लोग देखिए कि पाकिस्तानी झंडे में हरे रंग और चांद और तारा तो है, बट उसके साथ साथ साइड में एक वाइट कलर की पट्टी है जो कि नूर आलम के टांगे पर नहीं है। नूर आलम के टांगे पर पूरा हरा रंग से रंगा हुआ है। ये हरे रंग से रंगा हुआ और चांद तारा इस्लाम धर्म का प्रतीक है। और ये इस्लाम धर्म का प्रतीक पाकिस्तान से रिलेट क्यों किया जा रहा है, और दोस्तों आप लोगों को मैं वीडियो चला करके भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में ये शख्स जबरदस्ती नूर आलम से जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने को कह रहे हैं। आखिर ये शख्स होता कौन है किसी को फोर्सफुली ये बात कहलवाने के लिए? इस शख्स को अथॉरिटी किसने दे दी? और जिस जाहिल शख्स को इतना भी इल्म नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा कैसा दिखता है, वो अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश कर रहा है। आप वीडियो देखिए और फिर आप लोगों को एक न्यूज चैनल की दोगलई दिखाऊंगा। 20-22 साल से चला रहे हो और इस टांगे पे तुम्हारे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, तुमको पता नहीं है? कोई बात नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलो, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अब आप लोगों की स्क्रीन पर यूपी तक का ट्वीट है, जिसमें कि पहला ट्वीट 26 अगस्त को 11:30 पर किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है, पाकिस्तान के झंडे पेंट कराकर पिछले 20 साल से तांगा चला रहा था आदमी, देखिए पूछे जाने पर क्या बोला। और नीचे यूपी तक ने वीडियो लगाया है। वहीं जब लोगों ने इस बात को बताया कि ये झंडा पाकिस्तान का नहीं है, ये इस्लाम का प्रतीक है, इस्लाम का चिन्ह है, तो यूपी तक ने दोगलाई दिखाते हुए ट्वीट को डिलीट तो कर दिया, बट दूसरा ट्वीट 27 अगस्त 6:45 पर किया, जिसमें उसने बस कैप्शन को बदल दिया है। इस ट्वीट में इसने लिखा है, पाकिस्तान जैसे झंडे पेंट कराकर पिछले 20 साल से तांगा चला रहा था आदमी, देखिए पूछे जाने पर क्या बोला। तो आप लोगों ने गौर किया कि इन दोनों ट्वीट में क्या अंतर है? तो आप लोगों को बता दूं कि पहले ट्वीट में यूपी तक ने साफ साफ लिख दिया था कि पाकिस्तान का झंडा ही पेंट कराया है, बट दूसरे ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान जैसा झंडा पेंट कराकर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का दोगलापन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है। फिर वहीं दूसरी तरफ आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक डोसा का ठेला नजर आ रहा है, जिस पर एक शख्स खड़ा होकर के डोसा बना रहा है और कुछ फर्जी हिंदुवादी लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस डोसे वाले का नाम पूछते हैं। डोसे वाले का नाम मुस्लिम निकलता है, बट ठेले पर श्रीनाथ डोसा लिखा हुआ है। ये बात इन फर्जी हिंदुवादी लोगों को पसंद नहीं आती है और वो लोग किस तरह बदसलूकी करने लगते हैं एक मुसलमान शख्स से सिर्फ इसलिए कि उसके ठेले का नाम हिंदू नाम पर था। बस इतनी सी ही बात थी। एक मुसलमान शख्स को बस इसीलिए परेशान किया गया क्योंकि उसने एक हिंदू नाम रख लिया था। और शायद अब हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है, क्योंकि अगर ये एक धर्मनिरपेक्ष देश रहता तो इन गुंडों को अब तक गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया होता और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती। बट ये लोग जानते हैं कि इनको सजा नहीं होगी और ये जो चाहे वो काम कर सकते हैं, मुसलमानों को किसी भी तरह से परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पहले मैं वीडियो चला करके दिखा देता हूँ, आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिए। तुमने क्यों लगा रखा है? हटाओ से। नहीं, तुमने लगा क्यों रखा है? ये अपना इस्लाम लगाने, अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो। श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप, मानते हो आप? मुस्लिम हो करके और हिंदू धर्म का लगा रहे हो। तमाम हिंदू भाई जो नहीं आपके यहाँ खाना चाहते होंगे वो भी आएंगे इसको देख करके। तुम ऐसा कर रहे हो भाई? बात सुनो, सही बात कर रहे हो। मारू क्यों लगाए हो? क्योंकि ये छुपा के बैठे अपना हटाओ से। हिंदू भाइयों का कारोबार बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। अब मैं आप लोगों को एक और वीडियो चला करके दिखाता हूँ। इस वीडियो में भी आप लोग देखिएगा कि बिरयानी बेचने वाले एक मुस्लिम शख्स को किस तरह से यही गुंडे परेशान कर रहे हैं। पहले आप लोग ये वाला वीडियो भी देखिए, फिर उसके बाद तफसीलात पे बात होगी। ये मुर्गे की बिरयानी अभी यहाँ से और आगे कर ले। मैं क्या कह रहा हूँ, चामुंडा मैया का मंदिर पास में मैं ढके, ये तेरा भगवाना पलट दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरा आगे नहीं, वहाँ लेके जा, बिल्कुल कोने पे लेके जा, यहाँ से लेके जा बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से, लेके जा इसको बिल्कुल वहाँ पे लगाइयो, कोने पे जा करके, मंदिर ना हो वहाँ पे लगाना है तेरे को, ध्यान रखियो। जहाँ पे भी मंदिर हुआ ये मिल गई, तेरी ढकेल पकड़ सब पलट दूंगा मैं। निकाल इसको, चल भाई तेरी, तू भी साथ में, कौन है तेरे इसके साथ में, चल लेके जा। पल्ला में लगा नहीं हो रहा है भैया, ये मंदिर के आसपास कहीं पे भी मिल गया ना कभी भी।
इस गुंडे के बोल कितने बढ़ गए हैं और इसके इस बोल से पता चल रहा है कि पुलिस का डर इसे नहीं है। या तो इस गुंडे को किसी का संरक्षण मिल रखा है या फिर मथुरा की पुलिस कुछ करती नहीं है। अगर मथुरा की पुलिस कुछ करती तो इसे ये हिम्मत कभी होती ही नहीं। बट दोस्तों, अफसोस की बात है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और सरकारें और पुलिस बस चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रही है। तो इन सारे जुल्मों के खिलाफ मुसलमानों को खुद आवाज उठानी होगी। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, पुलिस प्रशासन और नेता लोग बस इसी तरह के कम्युनल वायलेंस पर अपने वोट की रोटियां सेकते रहेंगे और शहर की पुलिस प्रशासन बस चुपचाप मुक्त दर्शक बन करके देखती रहेगी। तो आप लोगों ने इस बात को गौर किया होगा कि जुल्म भी आप पर ही हो रहा है, बट जालिम भी आपको ही बताया जा रहा है। आपको टेररिस्ट, दहशतगर्द से लेकर के क्या क्या बना दिया गया है, बट आपके अपने देश में खुद ही आपके साथ जुल्म किया जा रहा है और मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत आपको जालिम भी बता रही है। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से तो जरूर वाकिफ होंगे कि हिंदुस्तान ऑन सेल चल रहा है। ऑन सेल कहने का मतलब है कि मोनेटाइजेशन चल रहा है। मोनेटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जैसे कि रेलवे, एयरपोर्ट, पेट्रोल पाइपलाइंस और भी बहुत सारे सरकारी संपत्ति जिसे सरकार को चलाने चाहिए थे, अब वो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। और सरकार इसको इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए। बट दोस्तों, पब्लिक के पैसे से बने हुए प्रॉपर्टीज को सरकार प्राइवेट हाथ में दे रही है और पैसे की तंगी के बारे में बात कर रही है। सरकार कह रही है कि इस मोनेटाइजेशन प्रोसेस में 6 लाख करोड़ का सरकार को फायदा होगा। मतलब कि इंडिया के खजाने में 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जमा होंगे। और सरकार आप लोगों का पैसा कहां बहा रही है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सरकार को इस बात में जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि किसान पूरे 9 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसानों की कुछ मांग है जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। वो जानती है कि अगर सरकार मांग पूरी कर देगी तो उनके कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइप दोस्त नाराज हो जाएंगे, क्योंकि किसान गारंटेड एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अगर गारंटेड एमएसपी किसानों को नहीं मिला तो क्या होगा? तो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ लोग टमाटर को रोड पर फेंक रहे हैं। यही हाल होगा जब अगर गारंटेड एमएसपी नहीं मिलेगा। पूरे देश में किसान बेहाल रहेंगे। ये लोग जो टमाटर की पूरी फसल को रोड पर फेंक रहे हैं, नासिक में इन्हें अपने फसल पर एमएसपी नहीं मिल रहा है और इनको अपना फसल एमएसपी के नीचे बेचना पड़ रहा है। 2 से 3 रुपए केजी किसानों से टमाटर खरीदे जा रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि उन्होंने जितनी लागत लगाई है तो उतना भी उन्हें वसूल नहीं हो पा रहा है और इतने सस्ते दामों में बेचने से अच्छा है कि इन फसलों को बर्बाद कर दिया जाए। बट दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र में एमएसपी क्यों नहीं है? क्यों किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि सिर्फ 200 रुपए प्रति क्विंटल सब्जियों को बेचा जाए? वहां पर एमएसपी क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में 400 रुपए प्रति क्विंटल टमाटर पर एमएसपी फिक्स किया गया है। और फिर दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों को मैं साध्वी प्रज्ञा का यह बयान सुनाना चाहता हूँ, जिसमें उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। उन्होंने स्टेट के मुख्यमंत्री को गृह मंत्री बता दिया। तो आप लोग इनका एक नया बयान इस वीडियो में देखिए। प्रगति वही होती है जहां हमारी मानसिकता तेन त्यक्तेन भुंजिता की हो। प्रगति वही होती है जहां मैं से हटकर हम पर आ जाते हैं। और विकास वही होता है जहां मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और शिवराज जी जैसे गृह मंत्री प्रदेश में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया मध्य प्रदेश की लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट के अक्यूज हैं और फिलहाल बीमारी का बहाना लेकर के जेल से बाहर हैं। तो दोस्तों, जो मुद्दे मैंने आप लोगों को बताए वो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। तो इसी तरह के मुद्दों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से फिर से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। और आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।